बाकी जो ड्रॉप इन पिचेस की ये जो रमीज़ राजा साहब बात कर रहे हैं ये फजूल है। हाँ, आप अपनी जो पिचेस का जो स्टैंडर्ड है या मट्टी जो है वो आप ज़रूर बाहर से बुलाएं, कहीं बुलाएं, कह रहा हूँ मैं, लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ। उस स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए ज़रूरत है। अब वो जब चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, फिर उसके लिए कोई और क्यूरेटर पकड़े, वो भी आप मेरे ख्याल में बाहर से ही पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है और आज दूसरा दिन ख़त्म हो गया और उसी किस्म की बिल्कुल थर्ड क्लास और थकी हुई पिच नज़र आ रही है। और सुनने में यही आया था जी, आईसीसी की तरफ से कोई बंदा आया हुआ, वो बड़ा देख रहा है इस पिच के ऊपर। आईसीसी से आ जाए या अमेरिका से आ जाए या इंग्लैंड से आ जाए या पत्तों की से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, जो हमारी पिचेस के हालात हैं वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये, कहीं से भी किसी बंदे को बुला ले, अगर क्यूरेटर कोई एक्सपर्ट है तभी आपकी जो पिचेस हैं वो बदल सकती हैं। अगर उसको ये पता है कि फास्ट पिचेस कैसे बनानी है वो बना सकता है। अगर उसको ये पता है कि स्पिन पिचेस कैसे बनानी है वो बना सकता है। एक चीज़ और मैं इसमें बोलूँगा कि हमारी जो पिचेस हैं उनकी जो मट्टी है वो बिल्कुल थक चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। वो फ्रेश करने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो हम ठीक है जी, फ्रेश करने की ज़रूरत है। बाकी जो ड्रॉप इन पिचेस की ये जो रमीज़ राजा साहब बात कर रहे हैं ये फजूल है। हाँ, आप अपनी जो पिचेस का जो स्टैंडर्ड है या मट्टी जो है वो आप ज़रूर बाहर से बुलाएं, कहीं बुलाएं, कह रहा हूँ मैं, लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ। उस स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए ज़रूरत है। अब वो जब चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, फिर उसके लिए कोई और क्यूरेटर पकड़े, वो भी आप मेरे ख्याल में बाहर से ही पकड़ेंगे। पाकिस्तान में तो सब थके हुए क्यूरेटर हैं, एक दो अच्छे थे जिनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था, लेकिन ये जो पिच बना रहा है जो बंदा, इनको तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का पता नहीं है। 391 किए ऑस्ट्रेलिया ने, और कैमरन ग्रीन ने और एलेक्स कैरी ने जिस तरीके से बैटिंग की और पहला सेशन जो खेला वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अच्छा हो गया, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में बड़ा अच्छा गया। क्योंकि जिस तरीके से बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत क्लास किस्म की बैटिंग की है। अमूमन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में इतना रिवर्स स्विंग उनको मिलेगा नहीं, इतना लो बॉल जो है हो रहा है वो नहीं मिलेगा, बाउंस इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद जो कैमरन ग्रीन, इतनी हाइट है उनकी, उसके साथ लो रह रहा है और रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। और एलेक्स कैरी जिस बैटिंग की कर रहे थे, अच्छे अटैकिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, अपने शॉट्स वो खेलते रहे। तकरीबन 130-35 रन की 135 समथिंग की इनकी पार्टनरशिप लगी। ये पार्टनरशिप बहुत फ़ायदा देगी ऑस्ट्रेलिया को। अब जो पाकिस्तान ने जो रन्स किए, 90 पे एक आउट है, इमाम उल हक आउट हुए। आपने देखा इमाम भी जो आउट हुए वो भी बॉल लो रह गया था, वो बॉल सही बाउंस नहीं हुआ था, वो भी लो रहा, वो आउट हुए। फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर गलती की, स्मिथ ने, जो आई थिंक 17 रन पे कैच छोड़ा उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का। अब वो 50 के बिल्कुल करीब है। जब आप ऐसी पिचेस पे कैच छोड़ेंगे तो फिर कोई भी बैट्समैन होगा वो मौका जाने नहीं देगा, वो रन्स करेगा। क्योंकि पिचेस, इस पिच के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना स्पिनर्स के लिए ना फास्ट बॉलर्स के लिए। फास्ट बॉलर्स के लिए वहीं फ़ायदा है जहाँ पे बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है या आपका पेस बड़ा अच्छा है, तब आप आउट कर सकते। अदरवाइज़ इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल में जो भी बैट्समैन गलत शॉट करेगा उसने अपने आप को खुद मारा या रन आउट होगा, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। उसके अलावा तो इस पिच के ऊपर नहीं हो सकते। लास्ट टेस्ट मैच में जो नेशनल स्टेडियम था उसमें भी स्मिथ ने कैच छोड़ा, फिर उसके बाद बाबर आजम के कैच छोड़े स्पिनर्स के ऊपर, फिर उसके बाद ख्वाजा ने रिजवान का कैच छोड़ा आखिरी ओवर जब डे ख़त्म हो रहा था। जब आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैच ड्रॉ करेंगे या हारेंगे। अब सिचुएशन क्या है? अब ये है कि 2 दिन ख़त्म हो गए, पाकिस्तान ने 90 किए, अभी भी तकरीबन 300 रन्स बाकी हैं। अब 300 रन्स क्या पाकिस्तान कल कर पाएगा? 300 रन्स जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है इस तरह तो नहीं कर पाएगा। चले जी, हम मानते 300 रन भी पाकिस्तान कर लेता है। 300 रन करता है तो पाकिस्तान के पास अगर विकेट्स इन हैंड भी होती हैं तो 3 दिन ख़त्म हो गए, ठीक है ना। 3 दिन ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान जो है, अगर चौथे दिन भी बैटिंग करता है, विकेट्स इन हैंड भी होती हैं, 4 दिन ख़त्म हो गए।
ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अगर चौथे दिन बैटिंग भी करता है तो पाकिस्तान कम से कम 250 रन तो करेगा ना चौथे दिन भी। तो अगर चौथे दिन भी 250 रन करके करेगा तो उस टाइम भी वो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पता नहीं कराता या नहीं कराता, तो इसका मतलब ये है कि वो 5वें दिन तक भी जाएगा। तो अब जो पाकिस्तान की सोच है वो ये मुझे नज़र आती है कि चौथे या 5वें दिन तक जाके बॉल जो है वो स्पिन होगा, स्पिन के चांसेस होंगे। अब पाकिस्तान की सोच ये है कि मैक्सिमम अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम रन्स करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान 500 250 500 या 550 रन्स भी करता है मिसाल के तौर पर, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लीड चढ़ जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उस लीड को रोकने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मुझे अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 150 रन 200 रन की भी लीड ऊपर देता है तो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच बचाना ज़्यादा उनका बचाना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास कि वो इतनी लीड भी उतारे फिर उसके बाद चढ़ाए भी ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच जो फ़िलहाल जो मुझे लगता है ना, वो ड्रॉ ही मुझे ये टेस्ट मैच नज़र आता है। इस मैच में भी कोई मुझे रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। देखते हैं कि कल जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जिस तरह वो खेल रहा है, क्या कल पाकिस्तान पूरा दिन खेलेगा, क्या पाकिस्तान जो है वो ये जो 300 रन रह गए हैं ये कल उतारेगा, या 250 रन अगर करता है, या 270 280 जो जितने भी करता है उसके बाद भी जो रहते हैं, फिर कैसी वो बैटिंग करता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।